एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर के दरवाजे पर अचानक एक कांपते हुए एलियन को देखता है। दया दिखाते हुए बुजुर्ग उसे घर के अंदर ले गया, उसे गर्म करने के लिए बुलाया और एक गिलास गर्म पानी दिया। हैरानी की बात यह थी कि एलियन भी इंसानों की तरह पानी पी सका। बुजुर्ग ने उसके लिए प्यार से एक स्वादिष्ट नाश्ता भी बनाया, लेकिन एलियन को केवल सेब खाना पसंद था। इसलिए बुजुर्ग विशेष रूप से सुपरमार्केट जाकर ताजे सेब ले आया। जल्द ही एलियन की तबीयत में सुधार दिखने लगा। ब्रश करना और टॉयलेट का इस्तेमाल करना भी सिखाया। उसने एलियन के लिए एक अलग बेडरूम भी तैयार कर दिया। बच्चे शहर में व्यस्त थे और शायद ही कभी घर आते थे, इसलिए वह खुद को एक अकेला बुजुर्ग मानता था। एक दिन जब एलियन सेब खा रहा था, तभी पड़ोसन मैरी मिलने आ गई। घर में अजीब मेहमान को देखकर वह चौंक गई। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि यह एक एलियन है जिसे उसने जेम्स नाम दिया है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक अंतरिक्ष यान उसके बगीचे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सबूत दिखाने के लिए बुजुर्ग मैरी को पिछवाड़े ले गया, जहाँ सचमुच एक यूएफओ पड़ा था। मैरी भी एक अकेली महिला थी, इसलिए इस रोमांचक घटना ने उसकी उदासी जिंदगी में रंग भर दिया। उसने बुजुर्ग को आगाह किया कि इस रहस्य को गुप्त रखना जरूरी है, वरना वैज्ञानिक संस्थान जेम्स को पकड़ लेगा। एलियन अब अपनी टूटी हुई स्पेसशिप की मरम्मत कर रहा था। उसने बुजुर्ग को एक बिल्ली की तस्वीर भेंट की, जिसे बुजुर्ग ने एक उपहार समझा, पर असल में एलियन कुछ संदेश देना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैरी ने एलियन के लिए अपने बेटे के कपड़े भी लाकर दिए, लेकिन एक रात अचानक एक और पड़ोसी ओलिविया को कुछ गड़बड़ का शक हुआ। ओलिविया ने बुजुर्ग के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब ओलिविया ने एलियन को देखी तो वह भी इस रहस्य में दिलचस्पी लेने लगी। वह भी एक अकेला बुजुर्ग थी और उसने वादा किया कि वह इस राज को गुप्त रखेगी। इसके बाद एलियन ने एक और चित्र दिया। इस बार 7 बिल्लियों की तस्वीर थी। तीनों बुजुर्गों ने सोचा कि एलियन कुछ जरूरी बातें बताने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन जब वे सभी चाय पी रहे थे तो मैरी ने बाहर से सड़न की बदबू महसूस की। जांच करने पर उन्हें बगीचे में एक मरी हुई बिल्ली मिली। एलियन ने फौरन एक और चित्र दिया, जिससे सब समझ गए कि उसे अपने जहाज को चालू करने के लिए 7 मरी हुई बिल्लियों की जरूरत